रास्ता ख़राब है, उसके बावजूद आप लोगों ने यहाँ पे आए आप लोगों इवेंट कवर करने के लिए। तो बेसिकली यहाँ पे कुछ अच्छे काम हुए, हमने यहाँ पे अंजाम दिए हैं पुलिस ने, तो उसी को आपके साथ शेयर करने के लिए हमने ये मीडिया ब्रीफिंग रखी हुई है। तो पहला इंस्टेंस है एक ये थेफ्ट का एक बहुत बड़ा मॉड्यूल बस्ट हुआ है। तो उसमें बेसिकली ये स्टार्ट होता है, हमारा 1 तारीख को एक एक्सीडेंट होता है जिसमें एक बच्चा हुरैर अहमद डार, उसको इंजरी आती है। उस एक्सीडेंट के बाद जब हम उसमें एक्यूज़ को हम पकड़ते हैं, वो हिट एंड रन केस था बेसिकली, तो बाद में फिर उसको ट्रेस आउट करके जब पकड़ते हैं तो वो एक शख्स निकलता है जिसका नाम होता है जावेद अहमद अहंगा। ये मैं आपसे शेयर करूँगा बट मैं ब्रीफली आपको बता दे रहा हूँ। तो ये निकलता है, ये एक हैबिचुअल थीफ निकलता है, इसके और जगहों पर भी FIRs होते हैं चोरी के ही। तो इसको जब हम पकड़ते हैं और इसको हम इंट्रोगेशन करना चालू करते हैं, तब धीरे धीरे इसकी परतें और खुलती आती हैं और धीरे धीरे करते करते काफ़ी एक बड़ा गैंग का खुलासा होता है, जिन्होंने कई जगहों पे सोपोर में, बारामूला में, श्रीनगर में कई जगहों पे चोरियां अंजाम दी होती हैं। इसी के डिस्क्लोजर पे एक और शख्स को हम पकड़ते हैं जिसका नाम होता है हारून अहमद डार, सन ऑफ मुश्ताक अहमद डार। तो बेसिकली इनका मोडस ऑपरेंडी क्या होता है, ये लोग इनमें से एक होता है व्हीकल थीफ, एक होता है शॉप्स को मतलब शॉप लिफ्टर जिसको कहते हैं। तो लेट नाइट में ये लोग चोरियाँ करते हैं। कई गाड़ियाँ इन्होंने मतलब कई गाड़ियाँ तो रखी हुई हैं, आपने देखा सामने फोटोज़ भी देखी होंगी। 3 गाड़ियाँ अभी यहाँ पे दिख रही हैं आपको, इसके अलावा 4 गाड़ियाँ, उसके अलावा 2 गाड़ियाँ और जो है थानों में हैं, एक शहीदगंज थाने में है, एक ताजू थाने में है, जो कि इसी गैंग ने अंजाम दिया था जिसको। और इसके अलावा और भी गाड़ियाँ जो है एंटिसिपेटेड है कि सामने आएंगी, जो इन्होंने जैसे कन्फेस करा है। उसके अलावा इन्होंने जो शॉप लिफ्टिंग करी थी उसमें भी आपने देखा सामान काफ़ी सारा है। टोटल वर्थ आई थिंक कितना 1.5 लाख 2.5 लाख वर्थ का ऑलमोस्ट टोटल सामान है जिन्होंने लिफ्ट करा था और इन्होंने आगे बंदों को बेचा था। बाद में जिनको बेचा हमने इन्होंने बेचा था उनको भी हम उठा के लाए हैं, उनको रिसीवर स्टोलन प्रॉपर्टी के हिसाब से। उनको एक प्रिंस फरीद खान है और दूसरा जावेद जहांगीर अहमद शेख, ये तो इन दोनों को भी अरेस्ट करा गया है। इन्होंने ये जानते हुए कि ये सामान चोरी का था, उसके बावजूद उन्होंने इसको खरीदा सस्ते दाम होने के उससे और इसको यूज़ कर रहे थे। तो इसी सिलसिले में इन चारों को भी अरेस्ट करा गया। इस केस में अभी एक अक्यूज है जो कि अभी एब्सकॉन्डिंग है, उसका एक और FIR है हंडवारा में, तो उसके पीछे भी हम पड़े हुए हैं, इंशाल्लाह उसको भी जल्दी ही हम अरेस्ट कर लेंगे। तो रिकवरीज आपके सामने है और इस मॉड्यूल के बस्ट होने से काफ़ी बड़ा एक गैंग सामने आया है और इससे आई एम श्योर सोपोर के ही और बाकी जो आसपास के इलाके हैं उनके जो बाशिंदे हैं उनको काफ़ी राहत मिलेगी कि ये चोरी का जो मैनेस है ये थोड़ा सा इसमें इम्पैक्ट 100% पड़ेगा, क्योंकि ये एक्सपर्ट है दोनों। शॉप लिफ्टिंग में वो लॉक्स को तोड़ने में एक्सपर्ट है और दूसरा जो एक अक्यूज है वो गाड़ियों को चोरी करने में एक्सपर्ट है। तो ये आप इन सब की फ़ोटोज़ भी आप लोग ले सकते हैं, वो आपके सामने है। इसके अलावा दूसरा जो, हालांकि इसका मैंने मीडिया ब्रीफ शेयर करा था मैंने, ये देखिए आप सभी लोग यहाँ मुखातिब हैं इस बात से कि यहाँ पे जो चैलेंजेस हैं, सबसे बड़ा चैलेंज यहाँ पे ड्रग मैनेस का ही है। मिलिटेंसी भी है तो ड्रग मैनेस नंबर 1 चैलेंज है। तो उसके सिलसिले में बहुत हमें बड़ी कामयाबी मिली है। आपने श्योर आपने फ़ोटोज़ ली होंगी उसकी और हमने कल शेयर भी करी थी कि उसमें 3600 टैबलेट्स ऑफ स्प्लाज्माप्रोक्सिमोविन हैं और 55 बॉटल्स मिली हैं हमें कोडीन की बेसिकली। तो ये भी एक बहुत बड़ा गैंग है। इन्होंने ये भी मतलब नॉर्थ कश्मीर में यानी कि रफ़ियाबाद बेल्ट हो गई और जो आसपास के इलाके हैं वहाँ पे सप्लाई करा करते थे और इनकी वजह से ही काफ़ी सारे यूथ्स की, काफ़ी सारी फैमिलीज़ की जो है लाइफ तबाह हो रखी। तो अगेन इनकी भी अरेस्ट से भी काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा आई एम श्योर, और इंशाल्लाह हम और भी सक्सेस इससे करते मतलब मिलेंगे हमें और इसी चेन सिलसिले में हम और भी इसमें अरेस्ट हम करेंगे। इसमें भी एक अक्यूज अभी एब्सकॉन्डिंग है तो वो भी हम जल्दी पकड़ के लाएंगे। तो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। अगर आप लोगों को कोई सर ये जो गैंग थी ये कब से एक्टिव थी? कौन सा वाला आप जो आपने चोरी की ये बस्टर्ड किया सर? ये इसमें जो इसका पहला जो FIR है वो 2016 का FIR, तो आप मोटा 5 ईयर्स का लगा लीजिए, 5 ईयर्स से लोग हैं। बट मालूम है भी इन्होंने चोरियाँ करी हैं, यहाँ पे भी करी हैं, बारामूला में भी करी हैं, तो अराउंड 5 ईयर्स के आसपास। इसका मतलब सर ये पूरे नॉर्थ कश्मीर में एक्टिव थी? जी हाँ नॉर्थ कश्मीर में भी, सेंट्रल इवन श्रीनगर में भी। सर भाई सईद फैयाज हो गए सर, बहुत अच्छी बात है कि आपने ड्रग्स की बात की, शुक्रिया। तो काफ़ी आपका एक योगदान रहा है शुक्रिया। बार बार आपकी मीडिया में भी और प्रैक्टिकली। शुक्रिया। लेकिन क्यों बार बार ऐसा होता है कि आप छोड़ने के बाद दोबारा ये प्रॉब्लम आती है एक साथ, इसका कोई अल्टीमेट एंड नहीं लग रहा कहीं? देखिए बात ये है कि ड्रग्स एक बहुत बड़ी समस्या है, सोसाइटी की बहुत बड़ी समस्या है और पुलिस जो है सोल्यूशन का एक पार्ट है ना। हम अपना रोल प्ले करते हैं, उसके अलावा और भी एजेंसीज हैं जिनको अपना रोल प्ले करना होता है। कोई भी अपना रोल प्ले करती है, बट प्रॉब्लम का मैग्नीट्यूड इतना ज़्यादा है कि अब हम सोचें कि शॉर्ट टर्म या क्विक फिक्स इसका कोई सोल्यूशन है नहीं, ठीक है।
ये पूरा सिस्टम के तहत इसको होता है, जैसे पुलिस एक सिस्टम है, जुडिशियल सिस्टम एक सिस्टम, जब सारे सिस्टम एक साथ काम करेंगे तो इंशाल्लाह इसमें सक्सेस भी मिलेगी। और जब सोसाइटी भी सामने आएगी तो उससे और सक्सेस मिलेंगे। जैसे लेट्स से कि कल को जैसे केस होता है, चालान करते हैं, अब जितने लोग आएंगे एज विटनेस गवाह बयान देंगे उतनी जल्दी सज़ा मिलती है, तो ये सब चीज़ें भी होती हैं। सर ड्रग एडिक्शन सेंटर की बात की, अक्सरपुर में इस तरह की जैन की पुलिस की जी, जांच जी, से बिल्कुल। कोशिश की जा रही थी, क्या उसके ऊपर कोई काम हो रहा है या अभी तक? इसमें प्रपोजल पाइपलाइन में है और हर बार ये इसमें मतलब अभी हाल के भी मतलब ये पेपर्स के ही उसमें चल रहा है अभी, बट आई एम श्योर कि प्रीटी श्योर कि बहुत जल्दी ही इसमें हमें कुछ समझ में मोस्ट प्रॉब्ली इन कमिंग डेज। बिल्कुल बिल्कुल हम पूरी तरह से कमिटेड है कि जल्दी से जल्दी। थैंक यू सर, थैंक यू सर। जो सईद फयाज ने जो आपके सामने बड़ा सवाल रखा है सर, यहाँ पे जो पकड़े जा रहे ड्रग को लेके, लेकिन बदकिस्मती से सर वो जल्दी ही छूट जा रही है। ये हमारी जुडिशनरी जो कमज़ोर है या हमारा पुलिस? नहीं, इसमें कमज़ोर कोई नहीं, ना जुडिशरी कमज़ोर है ना पुलिस कमज़ोर है। देखिए होता क्या है, बेसिकली NDPS एक्ट होता है जिसके तहत ये FIR सकते हैं और रिकवरीज वगैरह इसमें दिखाते हैं। तो NDPS इज़ अ वेरी स्ट्रिक्ट लॉ, काफ़ी सख्त कानून है ये, उसमें सजाएं भी बड़ी स्ट्रिंजेंट है, ठीक है। तो इसीलिए इसमें कंडीशनलिटीज़ भी बहुत हैं, जो प्रोसीजर है, ड्यू प्रोसीजर है वो बड़ी अच्छे से फॉलो करना होता है। तो जब तक वो फॉलो अगर होता है तो हमें अच्छा इसमें सक्सेस मिलता है, और उसमें सबसे ज़्यादा इंफोसिस होता है रिकवरीज पे। देखिए NDPS में जितनी, जैसे अभी मैंने आपको दिखाया, इसमें रिकवरीज आपने देखी ठीक ठाक रिकवरीज हैं। अगर कहीं हम लेटर से किसी को पकड़ते हैं, अगर हमें पता भी है लेटर से कि भाई ये हार्ड कोर है, अक्यूज है, काफ़ी इसमें रहा है, बट अगर हमें रिकवरी ज़्यादा नहीं होती है तो हम उसमें हम ज़्यादा प्रोसीड नहीं कर पाते, उसमें बेल जल्दी हो जाती है। बेसिकली NDPS एक्ट में स्मॉल मीडियम कमर्शियल क्वांटिटीज़ वगैरह उसमें मतलब ईयर मार्क्ड है, तो अगर स्मॉल क्वांटिटी ही रिकवर होती है तो उसमें बेल जल्दी होती है। तो इसलिए होता है कई बार कि हम पकड़ते हैं बस हमें उसको बेल दे के उसको छोड़ना पड़ जाता है। ऐसा नहीं है कि कोई पुलिस काम नहीं कर रही है, जुडिशरी काम नहीं कर रही है, ऐसा नहीं है। थैंक यू थैंक्स। ये देखिए आप लाइव रिकवरीज। एक मिनट, ये गाड़ियाँ रिकवर हुई है, पुलिस ने रिकवर की। ये गाड़ियाँ रिकवर हुई है। ड्रग्स मैं तुझ गाड़ी हो गया सर, उठा